हेलो एवरीवन, मैं संजय कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स टर्मिनल पर। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि वर्गमूल कैसे निकालते हो। ठीक है, वर्गमूल की मैंने विधियां भी बताई थी, 2 विधि बताई थी। ठीक है, जिसमें फैक्टराइजेशन मेथड था, इसके बारे में बताया था, फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड बताया था। ठीक है, मैंने कहा था कि आपको जो है शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह मिलेंगी, वर्गमूल की मिलेंगी और घनमूल की मिलेंगी। ठीक है, तो आज हम लोग देख लेते हैं कि इसको शॉर्टकट में कैसे जो है निकाल सकते हो, वर्गमूल को या घनमूल को कैसे निकाल सकते हो आसानी से। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले वर्गमूल डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले वर्गमूल मतलब स्क्वायर रूट डिस्कस करते हैं। ठीक है, कैसे निकालोगे आप। तो कुछ चीज़ें जैसे आपको याद रखनी होंगी, जैसे 1 का स्क्वायर करें हम तो 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1 आएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 4 आएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 9 आएगा। एंड 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 16 निकल के आएगा। ठीक है, 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 25। एंड 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना, 36। ऐसे 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना, 49। एंड 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना, 64। और 9 का स्क्वायर करें तो कितना निकल के आएगा, 81 निकल के आएगा। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी होंगी, बस थोड़ा सा इतनी चीज़ें बस आपको याद रखनी होंगी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि कैसे निकाल सकते हो। मैंने कल आपको ये भी बताया था कि जिसके लास्ट में 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो या सिंगल जीरो हो, क्या हो, सिंगल जीरो हो। ठीक है, तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी। परफेक्ट स्क्वायर मैंने बताया भी था कि परफेक्ट स्क्वायर वह होता है जिसका जो वर्गमूल निकल के आया पूर्णांक में निकल के आएगा, मतलब पूरी पूरी जो वैल्यू हमारी आंसर जिसकी आ जाए, अगर पॉइंट में आएगी तो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होगा वो। ठीक है, तो जिसके लास्ट में क्या हो, 2, 3, 7, 8 या सिंगल जीरो हो तो वो हमारी परफेक्ट स्क्वायर, मैंने बताया था, लिखा भी था कि इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो हम ये पहचान लेंगे कि किनका परफेक्ट स्क्वायर होगा, किनका नहीं होगा। जैसे जिनके लास्ट में ये आ जाए वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होगा। तो अब हम डिस्कस करते हैं, कोई क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे उसको निकालोगे आप आसानी से। ठीक है, जैसे मैंने बहुत सिंपल क्वेश्चन एक ले लिया कि 1024 कितना ले लिया, 1024 ले लिया, इसका स्क्वायर रूट हमको निकालना है। ठीक है, अब देखेंगे शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बताए थे कि इसमें दो का पेयर बनाते हैं, तो 2 का हमने पेयर बना लिया, 24 कितना, 24। अब लास्ट में देखो कितना है, लास्ट में कितना है हमारा 4, लास्ट में कितना आ रहा है हमारा 4। तो आप ये सोचो कि किसका स्क्वायर करने पर जो है लास्ट में 4 आ रहा है, किसका स्क्वायर करने पर। जैसे इधर देखो हमारा 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, और हमारा 8 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में कितना आएगा, 4। इसका मतलब दो दो नंबर हैं, या तो हमारी 2 है या फिर हमारी कितनी 8 है, या तो 2 या फिर कितनी 8, मतलब या तो 2 होगा या फिर क्या होगा, 8 होगा। कि या तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, या 8 का स्क्वायर करेंगे तो 4। इसका मतलब ये नंबर्स का स्क्वायर इधर हो सकता है अभी। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा और देखेंगे कि जैसे 24, तो 4 का स्क्वायर हमने ये लिखा कि अगर 2 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में कितना आ रहा है 4, तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में कितना आ रहा है हमारा 64। इसका मतलब लास्ट में ये डिजिट हो सकती है, या तो 2 हो सकती है या फिर कितनी हो सकती है, 8 हो सकती है। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे, एक काम हो गया हमारा, दूसरा काम डिस्कस करेंगे। ये कितना लिखा है हमारा, 10 लिखा हुआ है, तो 10 देखेंगे कि किसका स्क्वायर के पड़ोस में है। 10 पहले देखेंगे कि देखो ये 9 है, ये हमारा कितना 16, किन के बीच में आ रहा है, किसके बीच में, 3 के बीच में आ रहा है और 4 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो सदैव छोटा वाला लिखेंगे, सदैव क्या लिखेंगे, छोटा वाला। देखो 3 के बीच में है और 4 के बीच में है, तो हम सदैव क्या लिखेंगे, छोटा वाला। तो या तो 3 लिख लिया, तो अब या तो 32 आंसर होगा, या फिर या तो कितना होगा, 38 आंसर होगा, या तो 32 होगा या फिर क्या होगा, 38 होगा। अब कैसे पहचानेंगे, अब ये देखेंगे कि 10 किसके पड़ोस में है। देखो 3 और 4 के बीच में आ रहा था, किसके बीच में, 3 और 4 के बीच में आ रहा है। तो देखो 10 किसके पड़ोस में है, 9 के ज़्यादा पड़ोस में है या 16 के ज़्यादा पड़ोस में है। तो आप देखोगे कि 9 मतलब 9 के पड़ोस में है 10 ना, तो 9 मतलब कम वाला आंसर ना। तो ये देखो ये 3 लिखा था, ये कितना लिखा था, 4 लिखा था, तो कम वाला आंसर लिख रहे हैं ना, तो ये वाला हमारा कम वाला आंसर हो जाएगा। इसका मतलब आंसर को कितना हो जाएगा हमारा, 32 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, और हम डिस्कस करते हैं इससे रिलेटेड। जैसे हमने कोई क्वेश्चन ले लिया, एक और दूसरा एग्जाम्पल ले लिया, कितना 2025, कितना ले लिया 2025। अब आप ये देखो कि हमने कहा 2 का पेयर बनाओगे, पहली स्टेप में 2 का पेयर। तो अब देखो फिर 5 का स्क्वायर, ये देखो कि किसके लास्ट में 5 आ रहा है, ये 1 से 9 तक देख लो किसके स्क्वायर में 5 आ रहा है। तो आप देखो कि सिर्फ 5 के स्क्वायर में 5 आ रहा है और किसी के स्क्वायर में 5 नहीं आ रहा। तो इसका मतलब आपका ये पक्का होगा कि उसकी लास्ट डिजिट कितनी होगी, हमारी 5 होगी, लास्ट डिजिट कितनी होगी, 5 होगी। ठीक है, पहला काम होगा। दूसरा काम देखेंगे 20 देखो किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो देखो ये 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर कितना हमारा, 5 का स्क्वायर कितना 25।
तो अब देखो किसके बीच, ये 4 के स्क्वायर के बीच में और 5 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो मैंने कहा कि 4 और 5 के बीच में आ रहा है, सदैव छोटा वाला लिखेंगे, सदैव क्या, छोटा वाला लिखेंगे, ठीक है, सदैव क्या लिखेंगे, छोटा वाला। तो हम छोटा लिख लिए ना। तो लास्ट में कितना रहा, अब देखो लास्ट में हमारा इधर भी 5 आ रहा था, क्योंकि लास्ट में कितना 5, तो हमने 2 बार अगर लिख लिया इसको, तो क्योंकि इधर हमारा ये 55 भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अभी चेक करेंगे हम कि 45 होगा या 55 होगा, ठीक है। अब ये 20 डिसाइड करेगा कि किसके पड़ोस में है, 20 किसके पड़ोस में है, 16 के पड़ोस में है या 25 के पड़ोस में है। तो आप देखोगे कि ये 16 के पड़ोस में है 20 ना, तो हमारा कौन सा होगा, छोटा वाला आंसर हो जाएगा। अगर ये मान लीजिए जैसे अगर यहाँ पर होता 22, कितना होता 22, तो हमारा ये पहुँचता देखिए, ठीक है, इधर वाला आंसर पहुँचता। ओके, हम और डिस्कस कर ले रहे हैं क्वेश्चन इससे रिलेटेड। जैसे मैंने ये लिखा 9216, तो पहली स्टेप में क्या करेंगे हम, पहले तो 2 का पेयर बना लेंगे, ठीक है। अब ये देखो 6 किसका स्क्वायर करने पर 6 आ रहा है, किन किन नंबर का स्क्वायर करने पा रहा है। तो आप देखो कि 4 का स्क्वायर करने पा रहा है और 6 का स्क्वायर करने पा रहा है, किसका, इसका 4 का और फिर कितना 6 का। इसका मतलब लास्ट की डिजिट या तो 4 होगी या फिर क्या होगी 6 होगी। ओके, पहला काम हो गया। अब देखेंगे दूसरा काम, ये दूसरा स्टेप 92 देखो किसके पड़ोस में है। तो अगर हम 10 का स्क्वायर लिख लें तो हम 100 आ जाएगा, 10 का स्क्वायर कितना आएगा 100 निकल के आ जाएगा। अब देखो किसके पड़ोस में है, ये देखो किस किस के बीच में पहले आ रहा है, पहले 9 और 10 के बीच में आ रहा है। तो सदैव हमने कहा छोटा वाला लिखोगे, तो यहाँ पर भी 9 लिख लिया, इधर भी 9 लिख लिया। अब हमारे पास 2 आंसर हैं, या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। कैसे डिसाइड करेंगे, ये डिसाइड करेगा कि 92 पहले किसके बीच में था, 9 और 10 के बीच में था। 92 जो है किसके पड़ोस में होगा, आप बताओ 92 किसके पड़ोस में होगा, या तो 9 के पड़ोस में होगा या फिर किसके पड़ोस में होगा, 10 के पड़ोस में होगा। तो आप देखोगे कि किसके पड़ोस में है, 9 के पड़ोस में है। तो ये हमारा छोटा वाला आंसर। या फिर इधर देखो, सॉरी 1 मिनट जो है फिर से देख लेना कि 9 किसके पड़ोस में होगा। 9 का स्क्वायर करेंगे 81, हाँ 10 का स्क्वायर करेंगे 100 हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारा 100 के पड़ोस में आएगा, किसके पड़ोस में 100 के पड़ोस में आएगा ना। तो 100 के पड़ोस में तो हमारा बड़ा वाला आंसर होगा, ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। ये हमारा कौन सा आंसर होगा, बड़ा वाला 96 आंसर होगा, ठीक है। हम एक और क्वेश्चन डिस्कस कर ले रहे हैं, ठीक है, इससे रिलेटेड, ताकि जो है बिल्कुल क्लियर हो जाए, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। जैसे कोई क्वेश्चन हम ले रहे हैं, मान लिया हमने ये ले लिया 4 3 एंड 5 6, 4 3 5 6, ठीक है। तो मैंने कहा कि सबसे पहले पेयर बना लो, फिर 6 का स्क्वायर देखो किसके पड़ोस में, 6 का जब किन नंबर का स्क्वायर करने पर 6 आता है हमारा। तो हम देख ले रहे हैं कि किन नंबर का स्क्वायर करने पर हमारा 4 का स्क्वायर करने पर 6 आ रहा है या 6 का स्क्वायर करने पर आ रहा है। इसका मतलब इसकी लास्ट डिजिट या तो हमारी 4 होगी या फिर कितनी होगी 6 होगी। ओके, एक स्टेप क्लियर। फिर दूसरी स्टेप में मैंने कहा देखो 43 किन बीच में आएगा, किन के स्क्वायर करने पर बीच में आएगा 43। तो आप देख रहे हो कि 43 6 और कितना 7 के बीच में आ रहा होगा, किसके बीच में 6 और 7 के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो हमने कहा सदैव छोटा वाला लिखेंगे, तो सदैव क्या लिखेंगे, छोटा वाला। तो ये हम 6 ले लिए, इधर ले लिए। अब 2 आंसर हमारे पास हो सकते हैं, या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, ठीक। अब हम तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, 43 देखेंगे किसके पड़ोस में है। तो हम लिए कौन कौन से थे, देखो 6 और 7 वाले थे। तो 43 किसके पड़ोस में है, आप बताओ। 43 जो है या तो 6 के पड़ोस में हो सकता है या फिर किसके पड़ोस में हो सकता है, 7 के पड़ोस में हो सकता है। देखो या तो 6 के या फिर कौन सा 7 के पड़ोस में। तो 43 देखोगे कि आप ये किसके 49 के पड़ोस में है ना। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, बड़ा वाला आंसर हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये बड़ा वाला आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप कि आप लोग ये अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। अब इस तरह से और भी क्वेश्चन आप डिस्कस कर सकते हो, आप घर पर ट्राई करो, अपने आप जो है कर सकते हो, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि घनमूल कैसे निकालोगे। घनमूल मतलब क्यूब रूट, घनमूल मतलब क्या, क्यूब रूट कैसे निकालोगे आप, ठीक है। क्यूब रूट कैसे फाइंड करोगे, वो भी शॉर्टकट में जो है क्यूब रूट कैसे फाइंड करोगे, ठीक है। तो जनरली हमको 1, जैसे 1 का क्यूब करें तो हमारा 1 निकल के आता है, 1 का क्यूब करें तो कितना 1 निकल के आता है। 2 का क्यूब करें, ये 1 का क्यूब करेंगे तो 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, 3 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 27 हो जाएगा, और 4 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। और जनरली ये चीज़ें लगभग 10 तक तो मालूम होना चाहिए आपको, ठीक है। ऐसे 6 का क्यूब करेंगे तो कितना निकल के आएगा हमारा 216 निकल के आएगा। 7 का क्यूब करेंगे तो कितना 343 निकल के आएगा। 8 का क्यूब करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 8 का क्यूब 512 निकल के आएगा। और 9 का क्यूब करेंगे तो कितना 729 निकल के आएगा। एंड 10 का क्यूब करेंगे तो कितना निकल के आएगा 1000 निकल के आ जाएगा, ठीक। अगर ना भी याद है तब भी आपको काम चल जाएगा, ठीक है। अभी देखने हैं कैसे निकालोगे आप, ठीक है। घनमूल कैसे निकालोगे, शॉर्ट ट्रिक में जो है घनमूल कैसे निकाल सकते हो। तो हम कोई नंबर ले रहे हैं जैसे, ठीक है। जैसे मैंने इसका घनमूल निकालना है, तो घनमूल मतलब पावर में कितना लगा होगा, यहाँ पर 1/3 पावर में लगा होगा, या रूट में ऐसे लिख सकते हो।
कितना 1728, मान लिया नंबर ले लिए, कितना 1728 नंबर ले लिए, ठीक है। अब इसको कैसे करोगे, तो घनमूल में 3 का पेयर बनता है, कितने का बनता है 3 का। इसका भी मैंने बेसिक नहीं बताया है, ठीक है। ये भी परफेक्ट घनमूल इससे निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो, परफेक्ट घनमूल, जिनकी वैल्यू जो है परफेक्ट में निकलेगी, वही इस बेस से निकाल सकते हो, ठीक है। तो अब 3 का देखो हमने पेयर बना लिया, 3 का क्या बना लिया, पेयर। अब जो लास्ट की डिजिट है, लास्ट की डिजिट ये हमारा 8 है, 8 का क्यूब करेंगे, 8 का क्या करेंगे, क्यूब। तो 8 का क्यूब हम अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो लास्ट में कितना, ये कितना निकल के आएगा 512। तो लास्ट की डिजिट जो है यहाँ पर लिख लो, लास्ट की डिजिट लिख लिया, कितना 2। अब देखो 1 का क्यूब करो, ये 1 निकल के आ रहा है। तो देखो 1 किन के बीच में आ रहा है, 1 के बीच में आ रहा है और 2 के बीच में आ रहा है। किसके बीच में, 1 के बीच में और 2 के बीच में। तो सदैव छोटा वाला लिखेंगे, सदैव क्या लिखेंगे, छोटा वाला। तो हमारा ये कितना 1 2 मतलब 12 से निकल के आ जाएगा, कितना निकल के आएगा 12, ठीक है। अभी हो सकता है क्लियर ना हो ना, हम और डिजिट ले लें आप। देखो जैसे मैंने डिजिट ले लिया है, कितना, कोई डिजिट ले लो, जैसे 1 2 1 6 7, ये डिजिट ले लिया, ठीक है। तो इनके हम 1/3 लिखा ना, इसको एक्चुअली इस तरह से पूछता है कि इसकी वैल्यू बताओ। 1/3 मतलब इसको इस तरह लिख सकते हो, ठीक है। या क्यूब रूट अगर कह दे कि क्यूब रूट निकालो तो आप इस तरह निकाल सकते हो, मतलब बात वही है ना। ये चीज़ लगभग सेम लिखी है। तो आप सीधे 3 का पेयर बनाओ और 7 का क्यूब करो। 7 का क्यूब लास्ट की डिजिट नोट कर लो, लास्ट की डिजिट कितनी है हमारी 3। अब देखो 12 किन का क्यूब करेंगे तो बीच में आएगा 12। देखो 2 का क्यूब करेंगे और 3 के बीच में आ रहा है, 2 और 3 के बीच में आ रहा है, किसके बीच में, 2 और 3। तो सदैव छोटा वाला कितना होगा 2। तो हमारा कितना हो जाएगा 23 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, और भी हम क्वेश्चन डिस्कस कर ले रहे हैं, जैसे मान लिया क्वेश्चन नंबर 3 ले लिए, ठीक है। हम थोड़ा सा और बड़ा ले रहे हैं, 614125, ठीक है। इतना बड़ा मान ले लिया, ये क्यूब रूट निकालना है, ठीक। तो आप 3 का पेयर बनाओ, कितने का, 3 का पेयर बनाओ। तो ये कितना लिखा 5, कितना लिखा 5। तो 5 का जब क्यूब करेंगे तो लास्ट में कितना निकल के आएगा हमारा, 5 का जब क्यूब करते हैं आप देख लो, चाहे 5 का क्यूब करेंगे तो लास्ट में कितना 125, मतलब लास्ट में कितना 5 निकल के आया। तो इसका मतलब इसके भी लास्ट में कितना होगा 5 होगा, ओके। अब ये हमारा बचा कितना 614, कितना बचा 614। अब ये देखो किसका स्क्वायर करने पाता है, किसका क्यूब करने पाता है। तो कितना था हमारा 614 देखो 8 का आएगा और किसका आएगा 9 के बीच में आएगा। देखो 512, इधर कितना 729। तो छोटा वाला आंसर सदैव कौन सा, छोटा वाला आंसर। तो इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा 85, ठीक है। और भी क्वेश्चन डिस्कस कर ले रहे हैं जिससे कि आपका जो है कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। जैसे मान लिया ये लिख लिया मैंने 2744, कितना लिख लिया 2744। अब मैंने कहा कि 3 डिजिट का बनाओ पेयर, तो पहले 4 का क्यूब करो। 4 का क्यूब करोगे आप जब, तो लास्ट में कितनी वैल्यू निकल के आएगी हमारी, 4 का क्यूब करेंगे तो 64 निकल के आता है, कितना 64। तो हमारा लास्ट की डिजिट सिर्फ लिखेंगे 4। अब देखो 2 किसका क्यूब करने पर आता है, 2 किसका, देखो 1 का क्यूब करेंगे और 2 का क्यूब करेंगे तो इनके बीच में आएगा 1 और 2 के बीच में। तो 1 और 2 के बीच में आएगा तो सदैव छोटा वाला आंसर, छोटा वाला मतलब कितना हमारा 14। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक। ये क्यूब रूट निकालना था, क्या निकालना था क्यूब रूट, ठीक। या हम और भी कोई डिजिट ले लें, जैसे मान लिया एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं। जैसे मैंने ले लिया 12167, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसका भी क्यूब रूट निकालना है। तो सबसे पहले 3 का क्यूब पेयर बनाओ और 7 का क्यूब करो। 7 का क्यूब कितना निकल कर रहा था 343। तो लास्ट की डिजिट इसकी लिखेंगे, लास्ट की डिजिट है कितनी हमारी 3 है, ठीक है। तो अब छोड़ दे। अब ये बचा 12 किसका क्यूब करने पर आता है 12। देखो 8 का आता है और 27 के बीच में, 8 और 27 के बीच में आता है, किसके 8 और 27 के बीच में। तो हमारा छोटा वाला आंसर सदैव क्या रहेगा, छोटा वाला आंसर। ये हमारा कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, ओके। आई होप कि आप जो है क्यूब रूट और स्क्वायर रूट जो है शॉर्ट ट्रिक से आप निकालना सीख गए होंगे। स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट आप जो है आसानी से सीख गए होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो है दूसरा कुछ सीखेंगे शॉर्ट ट्रिक में, ओके। थैंक यू।